मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, और गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, और गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद। दिल्ली के पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा एमएलए मटिया महल आले मोहम्मद इकबाल का इस वक्त धरना और प्रदर्शन, इस वक्त विरोध यहाँ पर हो रहा है। जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया और पहलगाम में नाहक लोगों को 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन मरने वालों में एक वो शख्स भी था, सैयद आदिल हुसैन, जो ये कह रहा था उन आतंकवादियों से कि मत मारो इन लोगों को, ये हमारे कश्मीर के मेहमान हैं। लेकिन दहशतगर्दों ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया। लगा कि उसके 28 लोगों की जो मौत हुई है, आज उसको लेकर के इस वक्त एक विरोध, एक प्रदर्शन जामा मस्जिद की इन सीढ़ियों के नीचे यहाँ इस चौक गेट नंबर 1 पर हो रहा है। और ये इस वक्त आप अभी देख सकते हैं, चंद लम्हों में यहाँ पर आले मोहम्मद इकबाल की क़यादत में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के ख़िलाफ़ ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल, जमजम परफ्यूमस, जहां हर खुशबू एक कहानी बुनती है। आतंकवाद मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद, और गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, और हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, और दहशतगर्दी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, और हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुसलमान एक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, और गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, और गंगा जमुना तहजीब जिंदाबाद, और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, और आतंकवाद मुर्दाबाद, और पाकिस्तान मुर्दाबाद, और पाकिस्तान मुर्दाबाद, और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, और आतंकवाद मुर्दाबाद, और आतंकवाद होश में हो, आतंकवाद होश में हो, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होना। हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुसलमान एक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान एक है। ये तमाम दहशतगर्दी के खिलाफ सलाम है उन तमाम हमारे एक एक पुरानी दिल्ली के दुकानदारों को जो आज कश्मीर में पहलगाम में हुए दर्दनाक हमले के ऊपर पूरी पुरानी दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, 140 करोड़ नागरिक आज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और साथ साथ इस लड़ाई के अंदर हिंदुस्तान के एक एक नागरिक और हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ है। और तमाम हमारे उन कश्मीर के भाइयों को भी सलाम जिन्होंने दहशतगर्दों का सीना चौड़ा कर उन घोड़े वालों का, उन तमाम कश्मीर के भाइयों का कि जिन्होंने आतंकवादों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करा और हर किसी की जान बचाने का काम करा, उनके लिए भी हम लोग आज जामा मस्जिद इलाके से आज हम तमाम लोगों एक एक उस परिवार 26 परिवार के साथ हैं जिन परिवारों की नाजायज जान गई मजहब इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर
साफ तौर पे कहा गया है किसी नाजायज को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पुरानी दिल्ली का एक एक नागरिक, 140 करोड़ देशवासी, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, गरीब हो अमीर हो, या इस मुल्क का 30 करोड़ मुसलमान आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हाल में पनपने नहीं देगा। और आज इस तारीखी जामा मस्जिद चौक से हम कहना चाहते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। ये आपस में इंतशार पैदा कराना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। इस मुल्क में आज से 75 साल पहले हिंदू और मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर आज इस चौक से कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। तो ये लड़ाई अब देश की सरकार के साथ साथ ये लड़ाई हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई है। टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति को छीनने का काम करा है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनकें देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीर को जमीन पे पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया। और बेकसूर नौजवानों को, जोड़ों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, हमारे टूरिस्ट नागरिक जो हिंदू भी थे, जो मुस्लिम भी थे, जो सिख भी थे, जो ईसाई भी थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का खाया पिया याद दिला देती। अगर ऐसा काम नहीं करा, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब जब ऐसे दहशतगर्द इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो, आज उन 26 परिवार के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है। अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दी जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का वक्त, जुम्मे के बाद आप तमाम लोग इकट्ठे हुए बड़े पैमाने पे, आप तमाम लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार जल्द से जल्द कड़े फैसले ले, सख्त फैसले ले, उसके बाद जब ही आज देश को सुकून मिलेगा। हिंदू मुस्लिम एकता और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, इस वक्त जामा मस्जिद इलाके से आले मोहम्मद इकबाल मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आले, आज यहाँ आप लोग प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे, एक बड़ी चीज़ इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ पर प्रदर्शन लोग आज कर तो रहे हैं, उन लोगों को भी याद कर रहे हैं मारे गए। बिल्कुल, देखिए दहशतगर्दों का कोई ईमान नहीं है, दहशतगर्दों का कोई ईमान नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता।
आज इन दहशतगर्दों की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी परेशानी हुई, आज लोगों के आम इंसान के कारोबार को परेशानी हुई। कश्मीरियों ने, कश्मीर के आम नागरिकों ने कितनी मेहनत से सजा के सवार के फिर से कश्मीर को खड़ा करा। एक दहशतगर्दों ने नाजायज हमला कर कर जिस तरीके से आज बेचारे 26 लोग, मासूम लोग इस दुनिया से चले गए, आज उनको, उनकी वजह से पूरे मुल्क में माहौल को खराब करने की कोशिश की। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे थे प्रधानमंत्री अपना कट शॉट करके आ गए सऊदी का दौरा, लेकिन अगले पल में पहुंच गए वो एक चुनाव की रैली करने के लिए बिहार में। इसको किस तरह देखा जाए? देखिए, ये इस बात का भी बड़ा अफसोस है, अगर कल जिस तरीके से बिहार में रैली हुई, वो रैली नहीं होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार जी उस रैली के अंदर प्रधानमंत्री से बात करते हुए हंस रहे हैं, वो सब ने देखा। माइनॉरिटी मिनिस्टर्स किरण रिजिजू जी वो कह रहे हैं सरकार से कहीं ना कहीं चूक हो गई है, तो चूक सामने रखी जाए और तुरंत इस पर कार्रवाई हो और इस पर जवाब देना चाहिए और जल्द से जल्द इसका जवाब दे सरकार। अभी तक देश इंतजार कर रहा है कि इस हमले का करारा जवाब कब दिया जाए। आज बंद है पूरी तरह से, हमने देखा जितनी भी मार्केट से टोटल शट ऑफ है। पूरी पुरानी दिल्ली बंद, पूरी दिल्ली बंद। आज सैकड़ों की तादाद में मुसलमान भाई यहाँ पर जामा मस्जिद चौक पे गेट नंबर 1 पर आए और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, 140 करोड़ हिंदुस्तानी की ये लड़ाई हो चुकी है दहशतगर्दों के खिलाफ। ये एक एक हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की भी लड़ाई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान दहशतगर्द को किसी भी तरीके से इस मुल्क में पनपने नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ जो वीडियोस आप देख रहे होंगे आ रही हैं, नाम पूछ करके मुसलमान भी मारने शुरू हो गए। हमने आगरे की भी वीडियो देखी, हरियाणा की भी देखी और जगहों की भी आ रही हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो इसको मजहबी लड़ाई बना रहे हैं। कभी भी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि हिंदुस्तान, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर इस तरीके से मारे तो समझ लो वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है और उसका कोई ना मजहब है। आज उन दहशतगर्दों को, आम इंसान को मारने से क्या मिला? उनको लड़ाई लड़नी थी तो आते, आर्मी के सामने लड़के दिखाते, अपने घर भी वापस नहीं जा पाते। तो मैं आज इसकी मजम्मत मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आज पुरानी दिल्ली में कर्फ्यू जैसा माहौल है, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक इंसान ने, तो ये दुकानें किसकी हैं? यहाँ पर 95% मुसलमान लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद करी हैं और वो पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे इस वक्त आले मोहम्मद इकबाल को, जो कि मटिया महल से एमएलए हैं और पूर्व डिप्टी मेयर हैं। खुले तौर पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से नाहक बेगुनाह लोगों को मारा गया है उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। पूरे बंद की कॉल दी गई है। तमाम मार्केट एसोसिएशन दिल्ली भर इस वक्त शट ऑफ है, सबके शटर डाउन, काम बंद है। आले ने कहा कि ये एक बड़ी चीज़ दिखाता है कि पूरा देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ में एकजुट होकर के खड़े हैं। और आज यही वक्त है दिखाने का पूरी दुनिया को कि देश के अंदर अगर ज़रा सा भी आतंकवाद पनपा और जिसने 28 लोगों की जान ली है, मौत हुई है, उसके ख़िलाफ़ पूरा देश एकजुटता के साथ में खड़ा हुआ है। आप लोग हमारे साथ जामा मस्जिद इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।